दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, मैं इस विषय पे लेकर के आ रही हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके डीएम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्या सिचुएशन रहेगी। क्योंकि कुछ इसके भी साइन होते हैं जिससे ये पता चलता है कि कब कब डीएम वापस आते हैं या कैसे वापस आते हैं, किस तरह की सिचुएशन उनके साथ रहती है। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वैसे कार्मिक्स भी इस तरीके की चीज़ें करते हैं या फिर सोल जर्नी में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए स्पेसिफिक रहता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ें होती हैं। जब आप लोगों के बीच में सेपरेशन की सिचुएशन हो जाती है, तो बहुत से लोगों के साथ सिचुएशन ये होगी कि आप लोग सेपरेशन में चले गए हैं, आप लोग के बीच में कोई बातचीत नहीं है या इग्नोरेंस हो रहा है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन आप ये देखेंगे कि डीएम ने आपको ब्लॉक नहीं किया है, पूरी तरह ब्लॉक नहीं किया है। बात नहीं होती है, बातचीत नहीं होती है, बात नहीं करते हैं, लेकिन ब्लॉक भी नहीं किया है। तो इसका मतलब ये रहता है कि हाँ, वो भविष्य में वापस आएंगे। वो किसी कारण से रन कर गए हैं, कोई सिचुएशन आप लोग के बीच में इस तरीके की रही जिसकी वजह से वो रन कर गए, लेकिन वो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। दूसरा, यदि आपको ब्लॉक कर दिया है, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पूरी तरह ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन ब्लॉक करने के बाद भी किसी ना किसी ऑनलाइन साइट से वो आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो मस्कुलाइन होते हैं वो फेमिनाइन से रन ज़रूर कर जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में सिचुएशन ही ऐसी बनती है, डिवाइन वो सिचुएशन ही ऐसी बना देता है कि उन्हें रन करना पड़ता है। वो रन कर जाते हैं अपनी फेमिनाइन से, लेकिन वो अपनी फेमिनाइन से पूरी तरह से दूर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं से अपनी फेमिनाइन को देखते ज़रूर हैं, वो जानने को उत्सुक रहते हैं कि आखिर उनके लाइफ में क्या चल रहा है। मस्कुलाइंस की एक ख़ास बात ये भी होती है कि उन्हें अपनी फेमिनाइन के बारे में हर बात, हर चीज़ जाननी ज़रूरी होती है। हर चीज़ को वो जानना चाहते हैं, वो पता करना चाहते हैं कि आखिर वो क्या कर रही हैं, कैसी हैं, कहाँ जा रही हैं, हर चीज़। इसीलिए बबल फेस में फेमिनाइन के बारे में वो सब कुछ जान जाते हैं, जबकि वो अपना सिक्रेटिव होते हैं, अपने बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन फेमिनाइन के बारे में सब कुछ बता देते हैं, हर चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो वो हमेशा उनको ये उनके मन में रहता है कि आखिर वो क्या कर रही हैं। वो भले ही रन कर गए हैं, दूसरे तीसरे सिचुएशन में चले गए हैं, इन सिचुएशन में जाने के पीछे भी एक मेंटल जो इनका कारण ये रहता है कि वो सेपरेशन को रो करके या दुखी होकर के नहीं झेलना चाहते हैं। फेमिनाइन रोती है, परेशान होती है, तड़पती है, सब कुछ करती है, लेकिन मस्कुलाइन जो होते हैं वो इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं झेलना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, तू नहीं है तो मैं इस तरीके से नहीं रह सकता। वो दूसरी सिचुएशन में चले जाते हैं, दूसरे फ्रेंड सर्कल में या दूसरे अफेयर में, दूसरे रिलेशन में, उसमें चले जाते हैं कि हाँ, वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि मैं खुश हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। एक मैंस ईगो वाली जो बात होती है वो हो जाती है, लेकिन वो उस अटैचमेंट को कहीं और फील नहीं कर पाते हैं। वो चाहते ज़रूर हैं, कुछ दिन वो इन्जॉय करते हैं, कुछ दिन वो बिल्कुल उसमें इस तरीके से रहते हैं कि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ दिनों बाद उस चीज़ से बोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो सुख नहीं मिलता है जो उन्हें अपनी फेमिनाइन के साथ मिलता है, या फिर जो वो अटैचमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये कहीं ना कहीं से चेक करते रहते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि वो दूसरे नंबर से अपनी फेमिनाइन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे नंबर से वो ऐसे जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ, फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ मैसेज करेंगे या कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे कि वो जान सकें। तो यहाँ पर भी ये रहता है कि वो फ्यूचर में वापस आएंगे। इसके अलावा और सिचुएशन होती हैं जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि वो फेमिनाइन की लाइफ में वापस आना चाहते हैं। जैसे
किसी न किसी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से या किसी तरीके से ये चेक करना कि आप ऑन हो या नहीं हो, आप कब कहाँ नज़र आ रही हो। भले ही आपको ब्लॉक किया, लेकिन दूसरी तरीके से वो आपको चेक करते रहते हैं, वो आपके बारे में जानते रहते हैं। तो ये भी एक सिचुएशन होती है कि वो भविष्य में वापस ज़रूर आएंगे। इसके अलावा एक सिचुएशन और भी होती है कि आप लोग पूरी तरह ब्लॉक्ड हैं और बहुत लंबा समय बीत गया है कि आप लोगों में कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन उनकी दोस्ती आपके कॉमन फ्रेंड्स के साथ बनी हुई है। आपके अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ उठना बैठना, मिलना जुलना ज़रूर है। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो किसी ना किसी बहाने से आपके बारे में जान सकें। तो वो आपके पास फिर से वापस आने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अब अगर ऐसे में आप कहेंगे कि हाँ, हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है और अब हम कांटेक्ट कर लें, तो आपको कांटेक्ट का जवाब नहीं मिलेगा। इवन आप लोग ब्लॉक नहीं हैं, लेकिन आप लोग के बीच में बातचीत नहीं है, तो आप मैसेज करके देखिए। पहले वो सीन नहीं करेंगे, या सीन करेंगे तो रिप्लाई नहीं करेंगे, और अगर रिप्लाई कर दिया तो 1 या 2 मैसेजेस के बाद वो बंद कर देंगे आपसे बात करना, क्योंकि वो पूरी तरह उस डिपेंडेंसी में नहीं जाना चाहते हैं। उन चीज़ों से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे उनके अपनी लाइफ के भी सिनेरियो होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, और दूसरा वो आपके जो ओवर लव वाला जो बिहेवियर है वो उससे थोड़ा डर जाते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन सब चीज़ों के बीच में सबसे बड़ी बात ये होती है कि डिवाइन ने जिस तरीके से आपके रिलेशन को रखा है, जिस तरीके से गाइड किया है, वो उसी तरीके से चल पाता है। आप उसे अपने तरह से नहीं चला सकते हैं। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी रहती है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये आपको हर बार कुछ ना कुछ ऐसा सिखा रही है। आपने वो सीखना है, वो सिखाने के लिए आपको लेकर के आई है। तो वो आपको इतनी जल्दी एक दूसरे की ओर कनेक्ट नहीं करेगी। ये सेपरेशन का फेज़, ये पेन आपको झेलना ही होगा जब तक कि आपका वो वर्क पूरा नहीं हो जाता है। अब इसमें आप लोगों पर रहता है कि आप बहुत सी चीज़ें जान जाते हैं, और उसके बाद आप अपने जब आप लोगों का रिकंसाइल होता है, तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ मत कीजिए, या इस सिचुएशन में आप बता सकते हैं कि हाँ, उनका और आपका बिलीव एक दूसरे से एक जैसा मैच करता है। अगर नहीं करता है तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये चीज़ आपने उसे नहीं बतानी है, वो उन्हें नहीं बतानी है, क्योंकि वो उस पर बिलीव नहीं करेंगे। आपकी जो इमेज है, एक अलग तरह की इमेज उनके सामने बनती चली जाएगी। भले ही वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मानते हैं, आपको समझते हैं, लेकिन दोनों के जो बिलीव्स होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के बीच में बनी रहती है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो इसे आपको इसी तरीके से समझना होगा, जैसे आपको सिखाना चाह रही वैसे आपको सीखना होगा, और उसी तरीके से चलना होगा जैसे डिवाइन आपको चलाना चाहते हैं। तो सबसे बेस्ट थिंग वही है कि आप कंप्लीट सरेंडर करें, और इस जर्नी को उस सरेंडर के साथ ही जिएं। तो आपकी लाइफ भी बेहतर होगी, और आपकी जर्नी भी बेहतर होगी, और आप उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे जहां पर आपको डिवाइन ले जाना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।